रखूं। रोम की घटना है। रोम यहाँ नहीं है, फॉरेन कंट्री। एक बहुत ही अच्छा लोहा कूटने वाला, लोहे की सामग्री बनाने वाला, पात्र बनाने वाला, ईमानदार था और बड़े मन से वस्तुओं को बनाना था। दूर सुदूर से देश के लोग तो उसके पास पहुंचते थे, लेकिन विदेश के भी लोग उसके पास आते थे सामान बनवाने के लिए, और ईमानदारी से बनाता था। खूबसूरत, मजबूत, टिकाऊ। रोम के ऊपर दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया। जैसे अभी चल ही रहा है रशिया का खेल, रसोई का खेल और रशिया का खेल ऐसे ही चलता है। उसने वहां के बहुत से आदमियों को कैद किया और एक बहुत गहरी खाई में छुड़वा दिया, हथकड़ियां डाल डाल के। चीखें निकली, रोए, पुकारा अन्य लोगों को, लेकिन कोई भी संगी साथी नहीं मिला। सब घबराए हुए थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे खानदान का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, देश का क्या होगा। एक आदमी ऐसा था जो न चीखा न चिल्लाया न रोया। तो पूछा उससे, सारे लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो मौन रहा। क्या कहता वो? उसने अपनी वो जंजीरें गौर से देखी। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वो भी रोने लगा। उससे पूछा कि पहले तो आप न चीखे न रोए, अब क्या हुआ? उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। जो भी लोहे के शस्त्र, जंजीर, सांकल बनाता था, उसकी हर कड़ी के ऊपर अपने हस्ताक्षर बनाता था। हर कड़ी के ऊपर जहां जोड़ आता था, और वो जानता था कि मैं इसे खोल लूंगा, क्योंकि जहां कड़ी का जोड़ होता है वो वहां कमजोर होती है।
लेकिन उसने ये ऐसी कड़ियां बनाई थी, इतनी मजबूत थी कि कोई खोल भी नहीं सकता था। इसलिए वो रोया कि मैंने असंख्य कड़ियां बनाई, कितने लोग ऐसे बंधे होंगे, कितनों को बांधा होगा, कितने मरे होंगे और कितने तड़पे होंगे। इसलिए चीख निकल गई कि मैंने जो काम किया, आज वो हथकड़ियों से हमारे ही भाई बंधु जकड़े जा रहे हैं। पीड़ित हो गया, दुखित हो गया, व्यथित हो गया, तड़प उठा, सिसकने लगा। दूसरी बात कि वह हर हथकड़ी पे अपने हस्ताक्षर करता था। पहली बात कि ये हथकड़ियों से मेरे ही लोग पकड़े गए, लपेटा गया, पीड़ाएं दी गई, मारा गया और खाई में रख दिया उठा करके। सोचा भी नहीं था मैंने कि मेरी ये हथकड़ियां मेरे को ही बांधेगी। अब देखिए आप कर्म का सिद्धांत देखिए, टिट फॉर टेट। क्या अर्थ होता है टिट फॉर टेट का? नहीं, टिट फॉर टेट का अर्थ होता है कि अगर वो अग्नि लेकर के आया तो तुम पानी लेके खड़े हो जाओ। मेरे शब्द अलग होते, मैंने कहा ना, वो अग्नि लेके आ रहा है तो पानी का फुवारा डालो, क्या कर लेगा? पहले वो रोए ही नहीं, पानी का फुवारा रहा, तब उसे ऐसा लगा मैंने ये हथकड़ियां बनाई, मेरी ही जाति के, मेरे ही संबंधी, मेरे जैसे ही मनुष्य आज उनके घर लुट गए और ये खाई में पड़े, ना पानी है ना भोजन है, कीड़े काट रहे हैं, इतना परेशान। तब उसका पहली बार चीखना हुआ, मैंने क्या कर दिया, कैसे हो गया ये? और एक ही व्यक्ति था वो बनाने वाला वहां का, रोम की बात है। रोया, जो गांठ लगी थी वो गांठ उसने मजबूत बनाई थी, खोलूं कैसे? कितने लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कितनी माताएं विधवाएं हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने परिवार मिट गए। जब आक्रमण करते हैं तो उनके दिल और दिमाग में मारो 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 का भाव होता है, बचाओ बचाओ का भाव नहीं होता। और ये घटना आप देख ही रहे हैं जो चल रही है। साधारण घटना नहीं है, वास्तविक घटना है ये। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। दो चीजें उसके अंदर पैदा हुई, रोया भी और पछताया भी। ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। अब इस कहानी के भीतर जब मैं घुसा
तो मुझे ऐसा लगा कि हमने जो मकान बनाए हैं अपने जेल के लिए बना, वो हमारी जेल हैं, हम बंद गए। हमने शादी की तो बंद गए। वो दुष्ट कौन था? मोह। कौन था? उस मोह ने हमें बांध दिया। हंसते हुए माला डाली थी, जिंदगी रो रही है, खाई में पड़ी है, बच्चे अलग चिल्ला रहे हैं। ये कौन है? ये मोह। जिंदगी में तनाव के अलावा क्या है तुम्हारे पास? बोलिए ना, आप सब तो बैठे। तनाव के अलावा क्या है? आंसू बहाने के अलावा क्या है? दुख और पीड़ा के अलावा तुम्हारे पास क्या है? आप सोचिए। आप मोह के कारागृह में बंद पड़े हैं। सोने जाते हैं तो चिंता ले जाते हैं, और जब सवेरे सो के उठते तो फिर चिंता होती कि आज का दिन हमारा कैसे कटेगा। ये कौन दे रहा है? संताप चल रहा है, भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। कौन दे रहा है? ये मोह दे रहा है। अशांति बनी है। खाना खाना है, पत्नी करी कम से कम अभी तो चिंता छोड़ो, शांति से खा लो। कैसे शांति से खा ले? बाहर निकलेगा तो 50 लोग कहते कि हमारा पैसा दो। दादी ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। कभी संतों को ऐसे टिक के नहीं सुनना चाहिए। अशांति चल रही है, एक क्षण भी नहीं जाता बेचैनी के बिना। रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोते हैं। कितनी बेचैनी है आपको? ये कौन करा रहा है? सच्ची बोलो ना, वो सिर पे तो बैठा है। हर कड़ी पर उसके हस्ताक्षर थे। कमजोर कड़ी तो उसने कभी बनाई नहीं, हमारी कमजोर कड़ी है ना? हमारा मोह ही हमारा लोहार है। कौन? हमारा मोह। अगर मोह का लोहार नहीं होता तो फिर राग देश की कड़ियां नहीं बनती। ये प्रेम, शादी ब्याह, ये 7 फेरे की लड़ियां नहीं बनती। कौन बना रहा है? मोह बना रहा है। जीवन में, जीवन का अंत होगा तब तक मोह साथ चलेगा। एक बाप मरने के सम्मुख आया तो उसने अपने बच्चों को बुलाया। बच्चों को बुलाया, बोला मेरे पास समय नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो तुम मुझे शमशान तक कैसे पहुंचाओगे? तो उन्होंने कहा पापा आप चिंता नहीं करें, हम अपनी गाड़ी में रख के ले जाएंगे। कंधे पर हम तो उठा नहीं पाएंगे। तो एक भाई बोलता भाई गाड़ी में कैसे ले जाओगे? मरे आदमी को गाड़ी में रखोगे? आज तक रखा किसी ने? तो दूसरा भाई बोलता नहीं, गाड़ी में नहीं ले जाएंगे, इसको गधे पे बैठाल के ले जाएंगे। बोले मैं जिंदा हूं। तो बोले वहीं मर लेना। ये कड़ी है, लोहे की कड़ी है। हमारा मोह पैसों में है, धन दौलत में है, घर के बंटवारे में है, जायदाद लूटने में है। लड़कियों की शादी कर दो तो फिर घर का बंटवारा होता तो बोलते हमारा हक दो। शादी में करोड़ों खर्च कर रहा है, वो कहाँ गए? चल रही है अभी गाड़ी, बताइए ना। फिर भी नहीं संभले आप लोग। आज ही आए थे हमारे पास छिंदवाड़ा से। क्यों भाई, देखा ना आपने? एक ऐसी घटना, आप लोग थे यहाँ, बता, ऐसी घटना थी वो जो मैंने बताई नहीं। पति को, समझ गया,
तो उनके बच्चों ने पूछे, जो बड़े हो गए थे वो, उन्होंने कहा मम्मी ये अंधेरे में पापा क्या क्या लेते हैं? बोले बेटा वो बीमार हैं तो अंधेरे में दवाई लेते हैं ताकि तुम्हारे ऊपर असर ना पड़े। सच बता रहा हूँ, ये वही मैंने उनसे कहा भी था ये बात। बोले बस बस यही रहने दो, यही रहने दो। अब डेली की आदत। और वो रोज आके पत्नी मेरे से बोलती, महाराज कुछ करो ना, बिगड़ गए, बदल गए, कैसे सुधरेंगे ये। और ऊपर से कहते कि मंदिर मत जाओ। लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना, अब भगवान तो कोई पकड़ नहीं रहे, बुला नहीं रहे। तो आकर के इसने मुझसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं? मैंने कहा उपाय है मेरे पास। बोली क्या? मैंने कहा जैसे ही वो रात को अपना प्याला निकालें और रखें तो एक प्याला और रख देना। वास्तविक बता रहा हूँ, एक प्याला और रख देना। बोले क्यों? मैं नहीं पीऊंगी। मैंने कहा अगर तुम्हें उनको सुधारना तो रख दे। बोले कैसे रखूंगी? मैंने कहा जैसे रोज रखती है। हाँ डेली रखती है उनको प्याला, रात को लाइट बजा देती हो, देती है पिला। तो बोले ठीक है। और उसने जैसे ही प्याला दो रखे तो बोले दूसरा किसका? बोले मैं भी पीऊंगी। बोले पागल है तू? बोले तुम पागल हो। लड़ गए दोनों में लड़ाई हो गई। बोले नहीं तुम पियोगे तो मैं भी पीऊँ, जब इतनी अच्छी चीज तुम पी रहे हो तो मैं क्यों नहीं पी सकती? तो उसने उठा के बोतल खिड़की के बाहर फेंक दी। वो परिवार था आज आपके सामने, कितना स्वीकार किया उन्होंने। पूरी जिंदगी बदल गई उनकी। एक तरीका है। तो कहता है कि मैंने लोहे की जंजीर बनाई और मैं ही फंसा। मैंने बनाई और मैं फंसा और मैं ही मरा, इसीलिए मैं रो रहा हूं, इसीलिए चीख रहा हूं। दो चीजें बताई मैंने। रोम में कैसे लोग रहे होंगे कि जवान लोगों को उठा करके उन्हें खाई के अंदर पटक दिया और हथकड़ी डाल के पटका। हथकड़ी जिसने बनाई थी वो खुद फंसा। आप जिस व्यक्ति को जिसकी निंदा करते हैं या जो गाली देते हैं या बुरा सोचते हैं, वो लौट करके